मैं एमपी पुलिस के 24 अगस्त का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर लाया हूं दोस्तों। मैं इसके अलावा 23 अगस्त कॉल शिफ्ट का भी पेपर मैं कराऊंगा। तो 24 अगस्त के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर देख लीजिए, स्टाफ हेड के साथ लाया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नागा जी मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना के जिले परसावा गाँव में लगता है। मुरैना जिले के परसावा गाँव में लगता है दोस्तों। नागा जी मेला मध्य प्रदेश में लगता है। क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है दोस्तों। याद करते चलिएगा दोस्तों, अपना रिवीजन होते जाएगा दोस्तों आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में लगता है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कुंभ मेला किस 4 स्थानों पर लगता है? तो दोस्तों नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, साल भर के बाद मानो कहने का मतलब है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है, असम में लगता है दोस्तों। बानेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर के राजस्थान में लगता है दोस्तों। बानेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर में राजस्थान में लगता है दोस्तों। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। इसके अलावा सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है दोस्तों। सोनपुर पशु बिहार का मेला सबसे बड़ा मेला है। माधापुर मेला प्रतिवर्ष गुजरात में आयोजित होता है दोस्तों। त्रिशूरपुरम आयोजित मेला केरल में होता है दोस्तों। त्रिशूरपुरम मेला प्रतिवर्ष आयोजित मेला दोस्तों केरल में लगता है। बाची मेला असम में लगता है दोस्तों। मेदराराम यात्रा प्रतिवर्ष तेलंगाना में आयोजित होता है। सब का कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो अम्बुबाची मेला। असम के कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो अम्बुबाची मेला। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। चंद्रभाग मेला राजस्थान में लगता है। हेमिस गोपा मेला लद्दाख में लगता है। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? तो रीवा में लगता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी भाई क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इन्हें मेले का नाम दिया हुआ है। इन्हें मेले का नाम है दोस्तों, इन्हें स्थान है। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? तो रीवा में लगता है दोस्तों। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? रीवा में। सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी के अशोक नगर में लगता है दोस्तों। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी के अशोक नगर में लगती है। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? सिंगा जी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंगा जी का मेला लगता है पिपला खुद निमाड़ में लगता है दोस्तों। सिंगा जी का मेला पिपलाय खुद निगाड़ में लगता है। कालू जी महाराज का मेला लगता है पिपलाय खुद पानीमाड़ में लगता है दोस्तों। कनाबा मेला लगता है दोस्तों होशंगाबाद में। कनाबा मेला कहाँ लगता है? तो होशंगाबाद में लगता है दोस्तों। कनाबा मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। तेजाजी मेला कहाँ लगता है? तो सनवाद के गुना में लगता है दोस्तों। धामनी उर्स मेला लगता है दोस्तों धमोनी सागर में दोस्तों। मेले से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों। कल 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है मेले से, तो इसीलिए मैं मेले वाला क्वेश्चन सारा उठा कर लाया हूँ। पीर बुधान मेला लगता है दोस्तों सवारा शिवपुरी में। हीरे भूमिया का मेला लगता है दोस्तों गुना में लगता है। हीरा भूमिया का मेला गुना में। रामलीला का मेला ग्वालियर में लगता है दोस्तों। मधानता मेला ग्वालियर में ही लगता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है दोस्तों। तो कहे कि ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही क्वेश्चन ज़्यादा उठाकर पूछ रहा है एमपी पुलिस के एग्जाम में, तो इसीलिए मैं मध्य प्रदेश से ही ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों मांधा मेला ग्वालियर में ही लगता है। बरमाना मेला गडरवाड़ा के नरसिंहपुर में लगता है दोस्तों। नरसिंहपुर में। शिवा मेला दोस्तों भोजपुर के रायसेन में लगता है। सलकनपुर मेला दोस्तों सलकनपुर के होशंगाबाद में लगता है। जल विहार मेला लगता है दोस्तों छतरपुर में। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चांदी देवी का मेला भोगरा में लगता है दोस्तों। चांदी देवी का मेला भोगरा के सिंधी में लगता है दोस्तों। नागा जी का मेला पोरसा में लगता है दोस्तों। पोरसा के मुरैना जिला में दोस्तों। पोरसा का मुरैना जिला है यहाँ पे। तो अब चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके अलावा क्वेश्चन दोस्तों कि गोल्डन ब्लॉक, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे कि गोल्डन ब्लॉक कहाँ स्थित है? गोल्डन ब्लॉक कहाँ स्थित है? तो सिंगरौली में स्थित है दोस्तों गोल्डन ब्लॉक। याद करते चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 24 अगस्त कॉल शिफ्ट का पेपर है।
संगीत मेहर घराने की स्थापना किसने की थी? तो बाबा अलाउद्दीन खान ने की थी दोस्तों। संगीत मेहर घराने की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान ने किए थे। मीठी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों, शहद उत्पादन से मीठी क्रांति का संबंध है दोस्तों। शहद उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, जो एग्जाम में पूछने जाने की संभावना बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से दोस्तों, कहने का मतलब खाने पीने से संबंध है दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से दोस्तों। डेयरी विकास का संबंध भी दूध उत्पादन से है, याद करते चलिए। डेयरी विकास भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किससे संबंध है? दूध उत्पादन से दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों MP पुलिस के एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन है दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से दोस्तों। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। इसके अलावा क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा और मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध दोस्तों मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके वाला एक्स्ट्रा फैक्ट करा दिया दोस्तों। मीठी क्रांति के संबंध शहद उत्पादन से, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट करा दिया। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए दोस्तों है यहाँ पर कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो पारा नमक द्रव भरा जाता है दोस्तों। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो पारा। शरीर का तापमान मापने यंत्र को थर्मामीटर ही कहा जाता है। रेनगेज से शरीर का तापमान मापने यंत्र को थर्मामीटर कहा जाता है दोस्तों। रेनगेज में वर्षा के जल को मापने के लिए दोस्तों रेनगेज से वर्षा का जल मापा जाता है। माइक्रोमीटर से सूक्ष्म दरिया मापने के लिए दोस्तों सूक्ष्म दरिया से माइक्रोमीटर से जब मापा जाता है सूक्ष्म दरिया। इसके अलावा है वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की आर्द्रता मापा जाता है दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश का अपवर्तनांक मापने के लिए दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश का अपवर्तनांक मापा जाता है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल से दूरी मापने के लिए दोस्तों। थर्मामीटर ताप मापने के लिए दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क पारसा का चांसलर कब बना था? तो बिस्मार्क पारसा का चांसलर 1862 में बना था दोस्तों। जर्मनी के कारण 1871 में पूरा हुआ था। इसकी याद रखिएगा दोस्तों, जर्मनी के कारण 1871 में पूरा हुआ था। इटली के कारण 1871 में पूरा हुआ था। रक्त और लौह नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, और रक्त और लौह नीति अपनाकर ही बिस्मार्क ने जर्मनी के कारण पूरा किया था दोस्तों। एक प्रशंसक सैनिक अधिकारी था दोस्तों बिस्मार्क। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नमक रोग होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है दोस्त। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, सैयद हैदर राजा का संबंध किससे है? तो सैयद हैदर राजा का संबंध चित्रकार से है दोस्तों। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। याद करते चलिएगा दोस्त। ये मैं बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो लाता हूँ दोस्तों, इसीलिए मेरा वीडियो लाने में देर हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं ठीक समय पर आपसे आज से देने का वीडियो कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध सितारा से है। लतीफ़ खान का संबंध तबला से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, असद अली खान का संबंध रुद्रे बीना से है। पर्यावरण को दूषित होने से किसकी हानि होती है? तो सभी जीवों को दोस्तों। पर्यावरण पर अगर कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो सभी जीवों पर ही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन था कि पर्यावरण को दूषित होने से किसकी हानि होती है? तो सभी जीवों को दोस्तों। अगर पर्यावरण को दूषित कीजिएगा तो मानव जीवन पर ही उल्टा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये आप लोग सोचे होंगे। पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चीनी कारखाना सीहोर में है दोस्तों। मध्य प्रदेश का चीनी कारखाना सीहोर जिला में है। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग है दोस्तों जबलपुर में। मध्य प्रदेश में डीजल इंजन का संयंत्र इंदौर में है। इंदौर सबसे ज़्यादा सफाई सुथरा वाला जिला है दोस्तों।
मध्य प्रदेश में डीजल इंजन का कारखाना इंदौर जिला में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर में किसने बनाया था? तो सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया ने बनाए थे दोस्तों। सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर में किसने बनाया था? तो दौलत राव सिंधिया ने ही बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है दोस्तों, राजधानी से भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, और राजधानी से पूछा था दौलत राव वाला, तो दोस्तों अब इसी के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन लाया हूँ। हरिवंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र के राजगीर में है। हरिवंश की राजधानी राजगिरी के पाटलिपुत्र में है। नंद वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी से MP पुलिस में अब तक 3 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। राजधानी से क्वेश्चन पूछ चुका है राजवंश का। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में, गुप्त वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में ही है। पाटलिपुत्र से एक दो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों MP पुलिस के एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। शिववंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र में, शिववंश की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में ही है। इसके अलावा चोल वंश की राजधानी दोस्तों तंजौर में है। चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर में है। इसके अलावा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कनौज में है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार ने कनौज पर शासन किए, अधिकार हमला किया था और कनौज पर अधिकार करके अपना राजधानी बसा लिया था दोस्तों। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में है। इसके अलावा किस्टन की शाहजहां ने मध्य प्रदेश के किस जिले में कुछ दिन तक रुके थे? तो बुरहानपुर में दोस्तों, बुरहानपुर में शाहजहां ने मध्य प्रदेश के कुछ जिले में रुके थे दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी पर हासिल की? तो असाफ खां की सहायता से दोस्तों शाहजहां ने राजगद्दी हासिल की थी। शाहजहां ने आगरा में अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो शाहजहां ने आगरा से राजधानी अपनी कहाँ परिवर्तित की थी? तो शाहजहानाबाद के पुरानी दिल्ली में दोस्तों, शाहजहानाबाद के पुरानी दिल्ली में। इसके अलावा क्वेश्चन है कि शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया? तो आगरा के किला में दोस्तों। आगरा किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने ही बनवाए थे। याद करते चलेगा दोस्तों। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था दोस्तों। शाहजहां को औरंगजेब नहीं कैद किए थे इसी के किला में। आगरा से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों। आगरा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों। कांच का समय मात्रक जूल होता है दोस्तों। इसके अलावा लेंस की क्षमता का मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो कांच का SI मात्रक जूल होता है दोस्तों। तो SI मात्रक वाला एक्स्ट्रा फैक्ट का वीडियो क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग। इसके अलावा क्वेश्चन दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य किसका मात्रक था? जूल का। एक क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। अब प्रकाश वर्ष की इकाई होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष की मात्रक दूरी होता है दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन एक पूछ चुका है दोस्तों। ये दोनों से क्वेश्चन बन चुका है। अभी इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनता है दोस्तों। बल का SI मात्रक का यूनिट क्या है? तो बल का यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन दोस्तों। एक खगोलीय इकाई से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे संबंधित है? तो एक खगोलीय इकाई का SI मात्रा का तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो लाइवमेन सर किसका मात्रक है? तो लाइवमेन किसका मात्रक? ज्योति पास्कल का दोस्तों। भौतिक मात्रक ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रक का ज्योति इकाई लक्स साबुन से याद रखिए दोस्तों। भौतिक मात्रक का ज्योति इकाई क्या है? तो लक्स दोस्तों। ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र में इकाई को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई को टेस्ला कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई को टेस्ला कहा जाता है। हर्ट्ज जो मापने को यूनिट को कहते हैं तरंगों की आवृत्ति से दोस्तों। तरंग की आवृत्ति किससे मापी जाती है? तो हर्ट्ज दोस्तों। कंपन का माध्यम से ही मापा जाता है दोस्तों। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है दोस्तों। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का दोस्तों, विद्युत का। इसके अलावा दोस्तों है SI पद्धति में लेंस शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर दोस्तों। SI पद्धति में लेंस शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने इकाई को डेसिबल कहा जाता है। यंग प्रस्थांत का गुणांक का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर है। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर है। संवेग का SI मात्रक kgm प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। इसके अलावा घड़ी स्प्रिंग की भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग के भंडारित ऊर्जा को मापा जाता है स्थित ऊर्जा में दोस्तों। तो ये SI मात्रक वाला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग।
एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। लेंस की क्षमता मात्रक कार्य कैसा मात्रक जूल है दोस्तों। लेंस की क्षमता मात्रक वाला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। अगर लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा दोस्तों तो डायोप्टर होगा। अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ देगा दोस्तों तो m⁻⁻1 होगा दोस्तों। m⁻⁻1 हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों। मात्रक का मतलब होता है हमारे देश में ही पद्धति चलता है, मात्रक हमारे देश में ही प्रसिद्ध होता है दोस्तों। एसआई मात्रक का मतलब होता है पूरे इंटरनेशनल में प्रसिद्ध होता है दोस्तों। एसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दोस्तों। एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है दोस्तों, जिसे पद्धति व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पीट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। पीट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों केरल के उत्तराखंड के पश्चिम बंगाल में। केरल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल में पीट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसके अलावा गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों कपास के अलावा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर दोस्तों। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसका क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर ही दोस्तों, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी पारेदीपीय भारत की तटीय मैदानों में मिलती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी पारेदीपीय भारत की तटीय मैदानों में पाई जाती है दोस्तों। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है दोस्तों। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह एक अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिट्टी करपोल के नाम से किसे जाना जाता है। तो लिट्टी करपोल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। तो लिट्टी करपोल का दूसरा नाम, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम ही दूसरा नाम लिट्टी करपोल था दोस्तों, उपनाम था। इसके अलावा क्वेश्चन है यहाँ पे, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था दोस्तों। 15 अगस्त 1769 को हुआ था नेपोलियन का जन्म। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन था दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, झूम की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। तो उत्तरी पूर्व के क्षेत्र में की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड में प्रचलित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झूम की खेती कहाँ प्रचलित है। तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड में प्रचलित है। दावा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, याद रखिएगा दोस्तों। दावा उत्पादन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछने जा रहा है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा देश, खाद्य उत्पादन वाला देश भारत है। चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन वाला देश भारत ही है दोस्तों। पशु वाला देश भी भारत को ही कहा जाता है। चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चाय उत्पादन भारत का स्थान क्या, वहाँ तो दूसरा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 1969 में दोस्तों। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1967 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में होता है दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम महिला थी, भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों, जिसे 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ही है। इंदिरा गांधी पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है। तो 25 लाख दोस्तों। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम वाला। तो एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं। तो पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं। तो पचमढ़ी को। माचा कहाँ का लोक नाटक है। तो मालवा का अंचल का दोस्तों। मालवा अंचल का माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाटक, मालवा अंचल का दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन, गधों का मेला कहाँ लगता है। तो चित्रकूट के सतना में लगता है दोस्तों। गधों का मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट के सतना में। और बिहार में पशुओं का मेला कहाँ लगता है दोस्तों। तो बिहार का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर मेला लगता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा देव का किस जनजाति का प्रमुख देवता है। तो बूढ़ा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है। तो गोंड जनजाति का प्रमुख देवता है दोस्तों बूढ़ा देव। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में
दिया जाता है दोस्तों। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म तानसेन का जन्म हुआ था दोस्तों। तानसेन समय भी दिया जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले में बेहट ग्राम के 1524 में हुआ था दोस्तों। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के में बेहट ग्राम में 1524 में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। पंजाब में उर्वरक की खपत की भारत में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है दोस्तों। 9% अकेले उर्वरक खपत करती है दोस्तों पंजाब। कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक का कारखाना सिंदरी में दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उर्वरक वाला कारखाना सिंदरी के झारखंड में। भूरी क्रांति के संबंध उर्वरक उत्पादन से, सुनहरी क्रांति के संबंध फसल उत्पादन से है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आज़ादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष श्रीमती प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती अनिता सेन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसके अलावा क्वेश्चन के कांग्रेस का प्रथम फुट 1907 में होता। कृत्रिम सिंचाई के साथ स्प्रिंकलर को जब भू पर पट्टी खींचते तो उससे क्या कहते हैं? भूकंप करते थे। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।